SORA and pseudo-SORA according to Dr. J.H. Allen. The discovery of chronic miasm by Hahnemann was death blow to the erroneous conception of the etiology of disease. यहाँ पे J.H. Allen बोल रहे हैं कि क्रॉनिक मायाज़म की डिस्कवरी जो है वो डेथ ब्लो है, मतलब कि एक आघात की तरह काम करता है किसके ऊपर, एररनेस कंसेप्शन ऑफ द एटियोलॉजी ऑफ डिसीज़। जो डिसीज़ की एटियोलॉजी पता नहीं हो पा रही थी कि डिसीज़ किस वजह से हो रही है, इसकी वजह से जो एरर्स हो रही थी, इस पे हेनीमन की जो क्रॉनिक मायाज़म की डिस्कवरी है, इसने बहुत ज़्यादा एक तरीके से डेथ ब्लो का काम किया। हेनीमन सेड दैट द सोरा वाज पेरेंट और द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल द डिसीज़। हेनीमन ने क्या बोला कि सोरा पेरेंट है ऑल द डिसीज़ का। इसके बाद जो विर्चो है ना, इनने सेलुलर थ्योरी दी थी, सेलुलर पैथोलॉजी थ्योरी दी थी। तो जो क्लैप्स थे उनने क्या डिक्लेयर किया कि विर्चो थ्योरी जो है वो अनडेमोस्ट्रेबल है और इम्प्रॉबेबल है। विर्चो की थ्योरी को क्लैप्स ने बोल दिया कि ये अनडेमोस्ट्रेबल है और इम्प्रॉबेबल है। इसके बाद हैनीमन सर ने क्या बताया कि वो कन्विंस्ड हुए थे, हैनीमन एट कन्विंस्ड ऑफ अ लाइफ फोर्स दैट वाज बिफोर द केमिकल और अ मैकेनिकल। तो हैनीमन किसके लिए कन्विंस हुए थे, लाइफ फोर्स के लिए, केमिकल और मैकेनिकल को नहीं माना उन्होंने। हैनीमन ने एफोरिज्म नंबर 13, 15 और 19, मतलब पैराग्राफ 13, 15 और 19 का यहाँ पे रेफरेंस बताया। तो 13 में उन्होंने क्या बताया कि जो एंटीपैथिक स्कूल वाले लोग हैं ना, एंटीपैथिक स्कूल कंसिडर डिसीज़ टू बी समथिंग सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। फिर 15 में क्या बताया कि द सफरिंग ऑफ इमटेरियल वाइटल प्रिंसिपल विच एनिमेट द इंटीरियर ऑफ आवर बॉडीज़ व्हेन इट इज़ मॉर्बिडली डिस्टर्ब प्रोड्यूस सिम्टम। तो जो इमटेरियल वाइटल प्रिंसिपल्स है ना, ये एनिमेट करता है इंटीरियर ऑफ आवर बॉडी में, हमारी बॉडी में एनिमेट करता है इमटेरियल वाइटल प्रिंसिपल, जो कि मॉर्बिडली डिस्टर्ब होता है तो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। 13 में क्या बताया, एंटीपैथी स्कूल वाले जो है वो कंसीडर क्या नहीं करते, डिसीज़ को कंसीडर करते हैं समथिंग सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। और 19 में क्या रेफरेंस बताया कि डिसीज इज़ नथिंग मोर देन द चेंजेस इन द जनरल स्टेट ऑफ ह्यूमन इकोनॉमी विच डिक्लेयर देमसेल्व एज अ सिम्टम। तो ह्यूमन इकोनॉमी में जो चेंजेस होते हैं उसको डिसीज़ कहते हैं। एफोरिज्म 19 में हैनीमन नोटिस क्रूड डोज प्रोड्यूस डेंजरस इफेक्ट। हैनीमन सर ने नोट किया कि क्रूड डोज की वजह से क्या आते हैं, डेंजरस इफेक्ट आते हैं। हैनीमन बिगेन टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ मायाज़म स्पेशली सोरा। उन्हें सोरा की हिस्ट्री को ट्रेस किया। उन्हें यहाँ पे फिर हिस्ट्री में लेविटिकस वगैरह की हिस्ट्री भी बताई है कि कैसे कैसे सोरा आया था। फिर ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो है वो सप्रेसिव मेथड्स पे काम करते हैं। इवन जो टुडेस हम देखते हैं कि एक्सरे, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सप्रेसिव मेथड्स हैं। हैनीमन ने मेंशन किया कि जब भी एक्सेसिव इंटेलिजेंस होता है, ड्रिंक, कॉफ़ी, टोबैको, टी, आर्सेनिक, स्ट्रिजनिन, ओपियम, इन सब का इंटेलिजेंस होता है, या कोई हाईली सीजन फूड लेते हैं तो इससे क्या होता है कि मार्क इफेक्ट आता है लेटेंट मायाज़म पे। और फिर एंड रेंडरिंग देयर एक्शन मोर कॉम्प्लेक्स, उससे उसकी एक्शन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है और उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योर करना, मायाज़म को, लेटेंट मायाज़म और डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको क्योर करना। सोरा जो होता है वो मोस्ट कंटाजीनियस नेचर का होता है। सोरा प्लूराइटिस फॉलोड बाय वेसाइकल्स। तो प्लूराइटिस होता है, उसके बाद वेसाइकल्स आते हैं। व्हेन सेपरेशन टुक प्लेस, जब भी इस मायाज़म का सेपरेशन होता है तो दो मायाज़म का सेपरेशन होता है तो वो क्या, टू और मायाज़म मैग्नीफाइड और इंटेंसिफाइड। ठीक है, तो जब सेपरेशन होता है तो और भी ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाता है, और भी ज़्यादा मैग्नीफाई होगा, और दो मायाज़म कंबाइन हो जाते हैं। तो सोरा और सिफिलिस कंबाइन होगा तो ट्यूबरकुलर डायथिसिस बनेगा, जो कि मोस्ट इनक्योरेबल होता है। सूडोसोरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन है एज़ कम्पेयर टू सोरा। सोरा से भी ज़्यादा वर्स होता है सूडोसोरा। इसके बाद में यहाँ पे केस दिया हुआ है, रेक्टल फिशर का केस दिया हुआ है, जिसमें कि क्या है कि 24 ईयर की एक लेडी है जिसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, शॉर्ट स्टेचर है, 12 बच्चे हैं, जिसमें 2 की मौत हो गई ट्यूबरकुलर डिसीज़ की वजह से। रेक्टल फिशर था उसको मेडिसिन दी गई, लेकिन उसके बाद हॉट बर्निंग होने लगी, हॉटनेस आई। वे ओपन एयर की डिज़ायर है, विंडो ओपन चाहिए उसको, वो कवरिंग्स बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हंग्री, वीक, इरिटेबल, स्कोल्ड, फाल्ट फाइंडिंग नेचर था उसको इचिंग थी, पिंपल्स थी। तो उसको सल्फ़र 50 ml दिया गया। उसके बाद वो सारे सिम्टम गायब हो गए, सारे सिम्टम डिसअपेयर हो गए। फिर उसको ल्यूकोरिया प्रेजेंट हुआ, जो कि एक्रीड और येलो था। तो फिर उसको ल्यूकोरिया जब डिसअपेयर हुआ तब उसका जो रेक्टल फिशर था वो भी ठीक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें ट्रीटमेंट का बताया कि कैसे किया है उन्होंने ट्रीटमेंट, मायाज़म मेस्मेटिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया।
सोरा जो है ये अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइज लाइफ को। सोरा इज़ द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रिमीवियल सिन। प्रिमीवियल सिन का मैनिफेस्टेशन है सोरा। द बिजनेस ऑफ मायाज़म इज़ टू किल, टू डिस्ट्रॉय, टू टीयर, टू मर्डर लाइफ। मतलब मायाज़म का बिजनेस क्या है? लाइफ का मर्डर करना, लाइफ को किल करना, लाइफ को डिस्ट्रॉय करना। तो बिजनेस ऑफ मायाज़म इज़ टू किल, टू डिस्ट्रॉय, टू टीयर, टू मर्डर ऑफ लाइफ थ्रू देयर मल्टीप्लाइड प्रोसेसेस। दे डिस्ट्रॉय मीन्स जो मेन की जो विल है, हॉप्स और करेज को डिस्ट्रॉय करता है सोरा। द डिसीज इज मोर देन इट सीम्स टू बी द सरफेस। डिसीज सरफेस पर जो दिख रही है उससे भी कहीं अधिक है। प्री एग्जिस्टिंग इंटरनल डायनामिक्स है उसके पीछे, है ना। कोई प्री एग्जिस्टिंग इंटरनल डायनामिक्स है तभी तो डिसीज़ हो रही है। केवल एक्सटर्नल सरफेस पे जो दिख रहा है वो डिसीज़ थोड़ी ना है। ट्रू फिजिशियन शुड नॉट बी बेस्ड इस प्रिस्क्रिप्शन ऑन द पैथोलॉजिकल नेम। ट्रू फिजिशियन का प्रिस्क्रिप्शन पैथोलॉजिकल नेम पर बेस्ड नहीं होगा। 3 इरर्स के बारे में यहाँ पे JHLA ने बताया कि 3 इरर्स क्या है फिजिशियन की। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रेमेडी में गड़बड़ हो जाए, या इम्प्रॉपर पोटेंसी, या रेमेडी सफिशिएंट टाइम तक एक्ट नहीं कर रही है तब भी प्रॉपर टाइम नहीं दिया, तो सिलेक्शन ऑफ इम्प्रॉपर पोटेंसी सिलेक्शन एंड नॉट लेटिंग रेमेडी एक्ट सफिशिएंट टाइम तक एक्ट नहीं करी। ट्रबल विथ मोस्ट ऑफ अस, हमारी मोस्ट ऑफ अस की ट्रबल क्या है? वी डू नॉट स्टडी द ऑर्गन लॉज एंड प्रिंसिपल। लॉज एंड प्रिंसिपल को नहीं पढ़ते, ऑर्गन को स्टडी नहीं करते, ये ट्रबल है। न्यूटन का लॉ बताया एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वली एंड अपोजिट, एंड ऑप्टिक्स का लॉ भी यहाँ पे बताया कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। द फंडामेंटल रूल says Hahnemann in treatment of chronic diseases is thus to let the carefully selected homeopathic antisoric remedy act as long as it is capable of exercising a curative influences and there is a visible improvement going on the system। मतलब बोला है कि जो फंडामेंटल रूल हैनीमन सर ने बताया कि जब अपन क्रॉनिक डिसीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं तो केयरफुली सिलेक्टेड होम्योपैथिक एंटीसोरिक रेमेडी देंगे तो तब तक एक्ट करेगी जब तक कि उसका इन्फ्लुएंस क्यूरेटिव इन्फ्लुएंस ना आ जाए, तब तक वो एक्ट करेगी, और जब तक हमें विजिबल इम्प्रूवमेंट ना दिखे तब तक वो एक्ट करेगी। हमारा इन आवर स्टडी ऑफ मायास्मेटिक वी आर ब्रोट इनटू अ क्लोजर रिलेशन विद द नेचर एंड काज ऑफ डिसीज़। तो जब हम मायास्मेटिक स्टडी करते हैं तब हम क्लोजर रिलेशन को समझ पाते हैं नेचर का डिसीज़ के साथ, नेचर एंड काज ऑफ डिसीज़ को समझ पाते हैं। यहाँ पे वॉइड ऑफ जजमेंट के बारे में भी बताया है, एक वर्ड यूज़ किया बार बार इन्हें, वॉइड ऑफ जजमेंट। और सोरा जो होता है ना, ये पोटेंशियल बॉन्ड विद द ग्रेट पोटेंशियल लाइफ फोर्स। सोरा का बॉन्ड बताया इन्हें, हमारा जो पोटेंशियल लाइफ फोर्स होता है उसके साथ सोरा का बॉन्ड होता है, ठीक है। तो सोरा भी क्या है? पोटेंशियल चीज़ है, पोटेंशियल थिंग है जिसका बॉन्ड किसके साथ होता है? पोटेंशियल लाइफ फोर्स के साथ। जब मायाज़म इंटर्स होता है ना ऑर्गेनिज्म में, तो ये बॉन्ड बनेगा किसके बीच में? ये बॉन्ड विद द लाइफ फोर्स, मायाज़म का बॉन्ड बनता है लाइफ फोर्स के साथ। अब मेंटल स्फीयर इसके बाद वाला चैप्टर है, इसी से रिलेटेड है। तो इसमें बताया है कि फ्रिक्वेंटली वी हियर, हम सुनते आ रहे हैं, क्या सुनते आ रहे हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन मेंटल स्फीयर पर बेस्ड है उसमें ग्रेटर सक्सेस मिलती है। आई हैव अ ग्रेटर सक्सेस व्हेन आई बेस माई प्रिस्क्रिप्शन अपॉन द मेंटल स्फीयर। एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ इज अफेक्टेड बाय मायाज़म एंड नेचर ऑफ मेंटल परवर्जन। तो लाइफ किससे अफेक्टेड होगी? मायाज़म के द्वारा और नेचर ऑफ मेंटल परवर्जन से। अगर सिफिलिटिक मायाज़म प्रेजेंट है तो इफ सिफिलिटिक मायाज़म इज प्रेजेंट इन सिफिलिनम मर्करी नाइट्रिक एसिड काली आयोड, ये सिम्टोमेटोलॉजी को रिजोल्व करेगी। अगर एक्यूट स्टेज है तो अपन को वहाँ पे स्टडी ऑफ मायाज़म ऑन द मेंटल स्फीयर में अपन को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, लिटिल डिफ़िकल्टी अराइज होगी। अगर एक्यूट स्टेज है तो वहाँ पे मेंटल स्फीयर को समझने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली। बट अगर क्रॉनिक स्टेज है तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी अराइज होगी, क्योंकि वहाँ पे मिक्स मायाज़मेटिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसे केस में डिफ़िकल्टीज आएगी। बट एक्यूट में डिसीज़ में मेंटल स्फीयर को जानने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है। वी मस्ट बिकम फेमिलियर विद द एक्शन ऑफ क्रॉनिक मायाज़म अपॉन द मेंटल स्फीयर। अपन को फेमिलियर होना पड़ेगा मेंटल स्फीयर पे जो मायाज़म का एक्शन है उसको समझने के लिए फेमिलियर होना पड़ेगा कि क्रॉनिक मायाज़म का मेंटल स्फीयर पे क्या एक्शन होता है।
अगर हम ये होप करते रखते हैं कि हमें सक्सेस मिले क्रॉनिक डिसीज़ को ठीक करने में, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा, ये इसके लिए फेमिलियर होना पड़ेगा। किसके लिए? एक्शन ऑफ क्रॉनिक मायाज्म अपन द मेंटल स्फीयर के लिए फेमिलियर होना पड़ेगा। साइकोसिस के मेंटल सिम्टम यहाँ पे बताए हैं, एंजाइटी, कॉन्शियसनेस, फियर, कॉन्स्टेंटली एग्जामिन द ऑर्गन लुकिंग फॉर द साइन ऑफ डिसीज़, ये साइकोसिस के मेंटल बताए। और सोरा में मेंटल सिम्टम कब डेवलप होते हैं? आफ्टर लॉन्ग इलनेस के बाद डेवलप होते हैं। सिफिलिस में मेंटल फिनोमिना कब अपीयर होता है? बिगनिंग में और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेकेंड स्टेज में डेवलप होता है या बिगनिंग में डेवलप होता है सिफिलिस में। और सोरा में लॉन्ग इलनेस के बाद। और साइकोसिस में अपन ने मेंटल सिम्टम देखे कि एंजाइटी, कॉन्शियसनेस, फियर, बार बार एग्जामिन करेगा ऑर्गन्स को और साइन ऑफ, और एंजाइटी होगी उसको, और लुकिंग फॉर द साइन ऑफ डिसीज़, वो साइकोसिस है। सप्रेशन ऑफ गोनोरियल डिस्चार्ज की वजह से मेमोरी फेलियर हो जाता है, यहाँ ये भी GHLA ने बताया, मेमोरी लॉस होने लगता है सप्रेशन ऑफ गोनोरियल डिस्चार्ज से। माइंड इज़ वाइज रेजेंट ऑफ बॉडी, द गवर्नमेंट द रूलिंग पावर, माइंड को बताया कि गवर्निंग पावर है, रूल करता है ना, एक रूलिंग पावर है, गवर्नमेंट है, माइंड एक गवर्नमेंट है ना, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सेंटर दैट गवर्न्स डिस्टर्ब बाय द मियाज्म, सेंटर जो है ना वो गवर्न करता है, लेकिन ये सेंटर डिस्टर्ब किसके द्वारा होता है? मियाज्म के द्वारा। मेंटल्स टू ग्रेट डिग्री रूल्स ओवर द बॉडी, मेंटल्स होता है ना वो बॉडी को रूल करता है ना। तो इसके अलावा हैनीमन ने बताया कि मेंटल्स को ग्रेट इंपॉर्टेंस दिया है। रेमेडी सिलेक्शन अगर मेंटल फिनोमेना पर बेस्ड हैं तो क्योर क्वाइट होगा, प्रॉम्प्ट होगा, परमानेंटली क्योर होगा। ठीक है, तो परमानेंटली क्योर मेंटल से मिल सकता है हमें, क्योंकि हैनीमन ने भी ग्रेट इंपॉर्टेंस दिया है इनको।